यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, ये आपकी DSSB लाइब्रेरी की आपकी मैराथन क्लास है। आपका एग्ज़ाम कब है? 18 मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है। और आज क्या डेट हो गई आपकी? आज जो डेट हो गई आपकी 11 मार्च। आपके पास कितने दिन बचते हैं बीच में? 7 दिन आप मान के चलिए। 7 दिन भी नहीं, 7वें दिन तो आपका एग्ज़ाम ही हो जाएगा। 6 दिन आप मानिए, 6 दिन आप मानिए कितने, यानी 6 दिन आपके पास बचते हैं। तो 6 दिन में आपको अपनी तैयारी करनी है। जो आपको प्रीवियस ओल्ड पेपर की जो आपको क्लास मिली है, उस क्लास को आप ज़रूर अच्छे से आपको तैयार करनी है। ओल्ड पेपर की जो क्लास आपको मिली है, वो क्लास आपको ओल्ड पेपर के क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन आपके होते हैं। अगर आप परीक्षा सहपाठी से KVS जो आपका लाइब्रेरी KVS का जो आपका एग्ज़ाम था लाइब्रेरी का, अगर आपने जो क्लास थी रेगुलर आपने क्लास ली होगी, रेगुलर जो आपकी क्लास चली थी, जितने आपको क्वेश्चन करवाए गए थे, जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए गए थे KVS के टाइम पर जितने क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, KVS लाइब्रेरी का आपका एग्ज़ाम था। कब हुआ था ये आपका? 6 मार्च में आपका एग्ज़ाम हुआ था। 6 मार्च में आपका एग्ज़ाम हुआ था। अगर आपने परीक्षा सहपाठी से तैयारी की होगी तो आपका जो आपका सिलेक्शन हो, वो जो लाइब्रेरी के आपके क्वेश्चन थे उसमें आपको पता चल गया होगा एग्ज़ाम में कि कहाँ से क्वेश्चन आपके आए हैं, कहाँ से नहीं। अगर आप परीक्षा सहपाठी से शुरू से एंड तक का आप जुड़े हुए होंगे, जो आपकी तैयारी करवाई गई थी वो बहुत ही अच्छी करवाई गई थी। वही क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो वही सब आपका एग्ज़ाम में आया था। उसमें आपको क्वेश्चन मिले थे, आपने एनालिसिस देख लिया होगा। जो एनालिसिस आपको करवाया गया था, किसने किया? जो एनालिसिस आपको करवाया गया, एनालिसिस की वीडियो आपने देख ही ली होगी। AK सर ने आपको एनालिसिस वाली वीडियो दी थी, तो AK सर ने आपको एनालिसिस की क्लास दी थी, वो ज़रूर देखना। आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर या तैयारी आपकी कैसे चल रही है। चलिए, अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट जो पेज पर आपका क्या दिया गया है, ये आपका चैप्टर 13 है आपका। ये चैप्टर 13 आपका सूचना संबंधी इंफॉर्मेशन रिलेटेड। हम 12 जो चैप्टर है, 12 चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप अब बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। जितनी भी आपकी क्लास हो चुकी है, वो क्लास में आपको क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं, वे क्वेश्चन आप ज़रूर कीजिए। एक तो आपको एक्ट वाली क्लास, एक्ट और फुल फॉर्म वाली क्लास, एक्ट हो गई आपकी, फुल फॉर्म की क्लास हो गई। उसके साथ साथ आपको जो ओल्ड पेपर की आपको क्लास दी गई है, जो आपकी कल ओल्ड पेपर को आपको वीडियो मिली है, ये तीन आपको कंपलसरी देखनी है। एक तो आपको एक्ट की क्लास, एक आपकी फुल फॉर्म वाली क्लास है सेकंड नंबर, और तीसरा आपका ओल्ड पेपर वाली जो वीडियो है, ये तीनों वीडियो आपको देखनी है। इन तीनों वीडियो को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और साथ साथ आपको जो चैप्टर वाइज आपको क्लास मिल रही है, क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, ये क्लास भी आप अवश्य कीजिए। आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको तैयारी भी अच्छे से करनी होगी। तैयारी अच्छे से करोगे तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। तो सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी। अगर आप KVS के टाइम पर भी जुड़े होगे, इस तरह आपने तैयारी की होगी जैसे परीक्षा सहपाठी में आपकी अच्छे से तैयारी करवाई गई थी, तो आपका जो सिलेक्शन है, उसके जो आपके लाइब्रेरी के क्वेश्चन थे, वे भी आपको पता चल गया होगा आपके कैसी तैयारी आपको करवाई जा रही है परीक्षा सहपाठी। चलिए, अब हम नेक्स्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब आप बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, अपनी तैयारी आप अच्छे से कीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु से दैट इंफॉर्मेशन इज बोथ ए प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। यह किसने कहा है कि सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है? जो आपकी किसने कहा है कि जो सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है? ऑप्शन ए SR रंगनाथन, ऑप्शन बी J मार्टिन, ऑप्शन सी DJ फास्केट, ऑप्शन डी SC ब्रैडफोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर आपका J मार्टिन। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी J मार्टिन ने कहा था कि जो सूचना है वो उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है।
तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, जे मार्टिन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ये आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल एक्सप्लेन्स द एक्टिविटीज विद स्टार्टिंग, चेनिंग, ब्राउजिंग, मॉनिटरिंग एटसेट्रा। ऑप्शन ए विल्सन का नेस्टेड मॉडल, ऑप्शन बी एलिस का मॉडल, ऑप्शन सी डार्विन का मॉडल, ऑप्शन डी आपका है कुद्धाउ का मॉडल। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर है आपका एलिस का मॉडल, एलिस मॉडल इसका राइट आंसर है क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपका दिया गया है, ब्रेन चैम्बर इज स्टडीड इन लाइब्रेरी साइंस इन। तो जो मस्तिष्क है आपका जो मस्तिष्क कोठरी का अध्ययन ग्रंथालय विज्ञान में किसमें किया जाता है? तो जो बताइए ब्रेन चैम्बर है आपका मस्तिष्क कोठरी का जो अध्ययन है, जो स्टडी है, वो लाइब्रेरी साइंस में किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए आपका कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज ज्ञान जगत, ऑप्शन सी सिस्टम एनालिसिस पद्धति विश्लेषण, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर है आपका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज ज्ञान जगत, क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या होता है? तो बताइए जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो क्या होता है? ऑप्शन ए अननोन ह्यूमन थॉट, अज्ञात मानवीय विचार, ऑप्शन बी डिसऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, असंगठित सूचनाओं का समूह, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का सुगठित स्वरूप, ऑप्शन डी अनएक्सप्लेन्ड कलेक्शन ऑफ डाटा, अस्पष्ट डाटा संग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का सुगठित स्वरूप, क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन बियॉन्ड आ मैनेजेबल लिमिट इज कॉल्ड सूचना की वृद्धि प्रबंधन की सीमा काबू से बाहर हो जाए उसे डैश कहते हैं। ऑप्शन ए एक्सप्लोजन ऑफ लिटरेचर, साहित्य विस्फोट, ऑप्शन बी एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना विस्फोट, ऑप्शन सी वाइड ग्रोथ, व्यापक वृद्धि, ऑप्शन डी डिक्लाइन ग्रोथ, क्षय वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना विस्फोट, क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में दिया गया आपका व्हाट इज बिब्लियोमेट्री। तो बिब्लियोमेट्री क्या है? बिब्लियोमेट्री पूछा गया क्या है? ऑप्शन ए फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क, पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य है, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विस, सूचना प्रबंधन सेवा, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल, सूचना प्रबंधन उपकरण, ऑप्शन डी लाइब्रेरी सर्विस, पुस्तकालय सेवा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल, सूचना प्रबंधन उपकरण, क्वेश्चन सिक्स्थ का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन सेवन है द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंट्रिंग आई वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द डोमेन इंफॉर्मेशन बिहेवियर लिटरेचर बाय Sanda Ardis in 1997 where she proposed a conceptual framework for facilitating systematic study of IE, identify the three key elements proposed by Ardis in her study। सूचना व्यवहार साहित्य के क्षेत्र में सूचना आमने सामने आई को संकल्पना का प्रतिपादन संडा आर्डेलेज ने 1997 में किया था, जिसमें उन्होंने
IE के व्यवस्थित अध्ययन को सुकुट करने हेतु संकल्पनात्मक ढांचे का प्रतिपादन किया था। एडलेज के अपने अध्ययन में जिन 3 प्रमुख अवयवों का प्रतिपादन किया है उनकी पहचान कीजिए। उनकी क्या करनी है, आपको पहचान करनी है। चलिए अब आपको नेक्स्ट पर आपको दिया गया ये रे पहला आपका दिया गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंफॉर्मेशन यूजर, सूचना प्रयोक्ता की विशेषताएं। दूसरा आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग हैबिट, सूचना खोजने संबंधी आदत। तीसरा आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट, सूचना परिवेश की विशेषताएं। चौथा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनकाउंटर्ड इंफॉर्मेशन, आमना सामना हुई सूचना की विशेषता। नेक्स्ट अब आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्या आपका ये आपको दिया गया है कि आपको चूज करना है क्या करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, नीचे दिए गए विकल्प को सही विकल्प से चुनना है। ऑप्शन ए आपका पहला, दूसरा, चौथा आर करेक्ट। ऑप्शन बी दूसरा, तीसरा, फोर्थ आर करेक्ट। सी ऑप्शन है अब आपका पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट। चौथा ऑप्शन है पहला, तीसरा और चौथा करेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या आपका पहला, दूसरा और तीसरा जो होगा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल एक्सप्लेन्स द एक्टिविटीज विद इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फॉर्मुलेशन, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। निम्नलिखित में सूचना की मांग करने वाले किस व्यवहार मॉडल में क्रियाकलापों नामक प्रारंभ, चयन, खोज, श्रुतिकरण, संग्रहण एवं प्रस्तुति की व्याख्या की जाती है। ऑप्शन ए कुलथाउ का मॉडल, ऑप्शन बी एलिस का मॉडल, ऑप्शन सी विल्सन का मॉडल, ऑप्शन डी क्रिकेलस का मॉडल। तो इसका राइट आंसर क्या आपका कुलथाउ का मॉडल। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए कुलथाउ का मॉडल जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अब आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन पैडिंग। इंफॉर्मेशन पैडिंग निम्नलिखित में से सूचना भ्रम इंफॉर्मेशन पैडिंग का सटीक उदाहरण है। ऑप्शन ए इंक्लूजन ऑफ अ सोर्स इन द बिब्लियोग्राफी विच इज रिलेवेंट टू योर वर्क एंड ड्यूली कंसल्टेड, विषय संबंधित महत्वपूर्ण स्रोतों को ग्रंथ सूची में सम्मिलित करना जिन्हें संदर्भित किया गया है। ऑप्शन बी inclusion of a source in the bibliography though not consulted but required for further reading, उन स्रोतों को अन्य सूची में सम्मिलित करना जिनको संदर्भित नहीं किया गया परंतु अंत अध्ययन के लिए अनुरोध किया गया है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका एडिंग ऑफ नेसेसरी वर्ड्स और इंफॉर्मेशन टू अ स्पीच और पीस ऑफ वर्क मेकिंग द सेम मोर शॉर्टर, किसी भी पाठ्यलेख को और छोटा बनाने के उद्देश्य से आवश्यक शब्द का सूचना सुमेलित करना। डी ऑप्शन है आपका एडिंग ऑफ ग्रेटुइटस एंड impertinent word or information to a work or piece of writing or speech extraneously making the same more longer, किसी भी पाठ्य का लेख में आवश्यक शब्द अथवा सूचना डालकर उसका और अधिक विस्तार या लंबा करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका एडिंग ऑफ gratuitous and impertinent words of information to a work or piece of writing or speech extraneously मेकिंग द सेम मोर लॉन्गर, किसी भी पाठ्य का लेख में आवश्यक शब्द अथवा सूचना डालकर उसका और अधिक विस्तार या लंबा करना इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। What is called a study dealing with information involving collection, analysis and presentation by interpretation of data, मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रहण, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या द्वारा प्रस्तुति का समावेश हो, ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्टैटिक्स सांख्यिकी, ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, ऑप्शन सी कैटलॉगिंग सूचीकरण, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंटेशन पर लेखन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 10 का ऑप्शन है स्टैटिक्स सांख्यिकी, इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 10।
नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन वाला ये आपका क्वेश्चन है। असर्शन है एन इंफॉर्मेशन लिटरेट जनरली हैज़ द पोटेंशियल टू डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन नीडेड। रीजन है एन इंफॉर्मेशन लिटरेट कैन डिफाइन एंड आर्टिकुलेट द नीड बेटर देन एन इंफॉर्मेशन इलिटरेट। अभी कथन आपका दिया गया सूचना साक्षर में आवश्यक सूचना के प्रकृति और सीमा को अवधारित करने का सामर्थ्य होता है। तर्क क्या आपका सूचना साक्षर सूचना निराक्षर की तुलना में आवश्यकता को बेहतर रूप से परिभाषित और मुखरित कर सकता है। आगे अब आपको कोर्स दिया गया, कूट आपका दिया गया, कोर्स या कूट आप बोल सकते हो। इसका राइट आंसर क्या आपका, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, ए और आर दोनों के दोनों क्या है, सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द 3 इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज प्रेजेंटेड बाय जेम्स क्रिकेलेज 1983 एज द फाउंडेशन ऑफ हिज ISB मॉडल। उन 3 सूचना गतिविधियों को चिन्हित करें जिन्हें जेम्स क्रिकेलेज 1983 ने अपने ISB मॉडल का आधार माना है। पहला आपका दिया गया है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सूचना एकत्रीकरण। बी है आपका इंफॉर्मेशन सीकिंग, सूचना खोजना। सी है आपका इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग, सूचना अभिकलन। डी है आपका इंफॉर्मेशन गिविंग, सूचना प्रदानता। ये 4 आपको ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं, तो इसमें से पूछा गया कौन कौन सा इसमें सही होगा। नेक्स्ट आपका कूट दिया गया है, तो सही कौन कौन सा है आपका, ऑप्शन है आपका ए बी एंड डी आर करेक्ट, ए बी और डी सही है। ऑप्शन बी बी डी एंड ए आर करेक्ट, बी डी और ए सही है। ऑप्शन सी बी सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए सी एंड डी आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका ए बी डी आर करेक्ट, तो ए बी डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन सूचना सुरक्षा के लिए खतरा है। पहला आपका दिया गया पर्सनल फायरवॉल्स, व्यक्तिगत फायरवॉल्स। दूसरा आपका कंप्रोमाइज टू आईपीआर, आईपीआर से समझौता। तीसरा आपका एंटी स्पाईवेयर। चौथा आपका एक्ट्स ऑफ एस्पियोनेज, एस्पियोनेज के कार्य। तो इसका कौन कौन सा यानी कौन कौन सा आपसे पूछा गया कौन सूचना सुरक्षा के लिए खतरा है। तो जो खतरा है वो कौन कौन सा है खतरा आपसे पूछा गया। तो खतरा एक तो आपका होगा कंप्रोमाइज टू आईपीआर, आईपीआर से समझौता, आईपीआर से समझौता। और दूसरा क्या आपका एक्ट्स ऑफ एस्पियोनेज, एस्पियोनेज के कार्य है। तो दूसरा और चौथा इसका सही होगा, इन दोनों से क्या है खतरा है। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए, कूट आपका दिया गया ऑप्शन ए पहला दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन बी दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन सी दूसरा चौथा सही है। ऑप्शन डी दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी दूसरा और चौथा सही है। तो ऑप्शन सी क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है द वर्ड इंफॉर्मेशन इज कम्स फ्रॉम द। शब्द जो है आपका इंफॉर्मेशन डैश से आता है। तो इंफॉर्मेशन जो शब्द है वो किससे आता है। ऑप्शन है आपका दिया गया लेटिन वर्ड, लेटिन शब्द। ऑप्शन बी ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द। ऑप्शन सी फ्रेंच वर्ड, फ्रेंसीसी शब्द। ऑप्शन डी रशियन वर्ड, रूसी शब्द। तो जो आपका इंफॉर्मेशन जो शब्द है ये कहाँ से आता है, ये आपका लेटिन वर्ड से आता है, लेटिन शब्द थे। तो ये क्वेश्चन 14 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन्फॉर्मेशन शुड बी, सूचना होनी चाहिए। ऑप्शन ए बिलीवेबल, विश्वसनीय। ऑप्शन बी कंप्लीट, संपूर्ण। ऑप्शन सी एट अप्रोप्रिएट टाइम, उचित समय पर। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। जो तो आपकी सूचना होती है वो होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन शुड बी कैसी कैसी, पहला तो आपका बिलीवेबल होनी चाहिए। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है वो कंप्लीट आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और एक क्या उचित समय पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, यानी टाइम से क्या आपको टाइम से इन्फॉर्मेशन कोई
भी आपकी इन्फॉर्मेशन है यानी सूचना आपको मिल रही है तो वो टाइम पर आपको मिलनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी की पूरी आपको मिलनी चाहिए, संपूर्ण। और एक आप वो जो इन्फॉर्मेशन या सूचना आपको दी जा रही है वो बिलीवेबल होनी चाहिए, विश्वासी होनी चाहिए, ये तीनों आपको होनी चाहिए। तो क्या है इसका राइट आंसर? आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, तीनों की तीनों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। In the context of information search and note are सूचना खोज के संदर्भ में and और note है। ऑप्शन ए प्रोडक्टिविटी, उत्पादक, ऑप्शन बी एडिटिव, योगात्मक, ऑप्शन सी लॉजिकल डिफरेंस, तार्किक अंतर, ऑप्शन डी ऑपरेटर्स इन सर्चिंग, खोज में परिचालक। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? लॉजिकल डिफरेंस, तार्किक अंतर। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 16 जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताई जा रही है वे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन पे आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है। उनकी मतलब एक्सपेक्टेशन क्या है, ज़्यादा आपकी है कि एग्जाम में वे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ, जानकारी के संदर्भ में एंट्रोपी इसका परिणाम है। ऑप्शन ए डिग्री ऑफ रिलीवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी की प्रासंगिकता की डिग्री, ऑप्शन बी क्वांटिटी ऑफ इरिलीवेंट इंफॉर्मेशन, अप्रासंगिक जानकारी की गुणवत्ता, ऑप्शन सी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी इन इंफॉर्मेशन, जानकारी निसंदेहता की डिग्री, ऑप्शन डी डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन इंफॉर्मेशन, जानकारी की अनिसंदेहता की डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 17 का राइट आंसर आपका डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 17 इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ज़्यादा चांसेस आपके एग्जाम में आने की। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में दिया गया व्हाट इज इंफॉर्मेशन, जो सूचना है वो क्या है? ऑप्शन ए ऑर्गेनाइज डाटा, संगठित डाटा, ऑप्शन बी इनपुट डाटा, ऑप्शन डी रो डाटा यानी कच्चा डाटा, ऑप्शन डी प्रोसेस डाटा पर संस्कृत डाटा। तो बताइए जो इंफॉर्मेशन है, सूचना है वो क्या है? सूचना जो होती है आपकी वो होती है, क्या होती है? सूचना आपकी प्रोसेस्ड डाटा होती है, पर संस्कृत डाटा होती है। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी राइट आंसर है और क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 18 भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। When was the word information first used? इंफॉर्मेशन शब्द को पहली बार कब प्रयुक्त किया गया? जो आपका इंफॉर्मेशन शब्द है इसे पहली बार जो यूज़ किया गया वो कब किया गया? वो ईयर, वो वर्ष आपसे पूछी गई है जिस ईयर में आपका इंफॉर्मेशन जो शब्द है, आपका सूचना वाला जो शब्द है, ये सबसे पहले यूज़ किया गया था। तो कब किया गया था? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1652, ऑप्शन डी 1960। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 1960 ना, जो आपका 1960 है इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। जो इंफॉर्मेशन जो शब्द है वो पहली बार जो यूज हुआ है आपका 1960 में यूज किया गया है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 अब आपका विच इज द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सर्विस, सूचना सेवा का अत्यावश्यक दृष्टिकोण कौन सा है? ऑप्शन ए कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का संचार, ऑप्शन बी रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की पुनः प्राप्ति, ऑप्शन सी स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का भंडारण, ऑप्शन डी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का संग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का संचार। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ट्रांजैक्शन, ये आपका दिया गया है ट्रांजैक्शन इज अ टेक्निक यूजेज, तो ट्रंकेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करंट अवेयरनेस सर्विस, सामयिक अभिज्ञता सेवा में, ऑप्शन बी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल आन, ये आपका दिया गया ऑप्शन बी में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सेवा में, ऑप्शन सी इंडेक्सिंग अनुक्रमणीय सेवा में, ऑप्शन डी कंट्रोल्ड वोकैबुलरी नियंत्रित शब्दावली में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। तो क्या आपका ऑनलाइन जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है
वो उसकी सेवा में। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, असर्शन वाला ये क्वेश्चन आपका। असर्शन आपको दिया गया एज द लेवल ऑफ रिकॉल डिक्रीजेज द प्रिसीजन इंक्रीज। अभिकथन में दिया गया जैसे जैसे प्रत्यायन का स्तर गिरता है परिशुद्धता का स्तर बढ़ता जाता है। रीजन क्या है? रिकॉल एंड प्रिसीजन आर नॉट ऑलवेज इनवर्सली कोरिलेटेड। तर्क में आपका दिया गया प्रत्याहवन और परिशुद्धता सदैव विलोमत से संबंधित नहीं होते, आगे अब आपको दिया गया है आगे क्या आपका इन द कंटेक्स्ट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। उपयुक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन है आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों क्या है? सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में आपका दिया गया हु प्रोपोंडेड द टर्म इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। सूचना स्थानांतरण शब्द को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए एस आर रंगनाथन। ऑप्शन बी जे मार्टिन। ऑप्शन सी बीसमैन। ऑप्शन डी कैल्विन मूर्स। तो किसने किया था? इसका जो प्रतिपादक था बीसमैन ने किया था। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन सी बीसमैन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 23 इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया आपका ब्लेज स्टैंड्स फॉर। तो ब्लेज स्टैंड्स फॉर, ब्लेज का पूरा नाम क्या है? ब्लेज का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंफॉर्मेशन सेक्शन। ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंफॉर्मेशन सेक्शन। ऑप्शन बी ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड सर्विस। ऑप्शन सी ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस। ऑप्शन डी ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 24 का राइट आंसर आपका ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 द की फैक्टर दैट इन्फोर्सेस यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट रिट्राइवल सिस्टम इज। मुख्य कारक जो कि संपूर्ण पुनः प्राप्ति प्रणाली में एक रूपता को लागू करता है। एक रूपता को क्या लागू करता है? ऑप्शन ए कंट्रोल्ड वोकैबुलरी नियंत्रित शब्दावली। ऑप्शन बी सर्च स्ट्रेटजी खोज नीति। ऑप्शन सी यूजर प्रोफाइल प्रयोक्ता प्रोफाइल। ऑप्शन डी डेटा बेस। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? कंट्रोल्ड वोकैबुलरी नियंत्रित शब्दावली। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन ए कंट्रोल्ड वोकैबुलरी नियंत्रित शब्दावली इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 हु कोइंड द टर्म इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। किसने शब्द सूचना पुनः प्राप्ति प्रदान किया? ऑप्शन ए फैराडे ने। ऑप्शन बी सी मूर्स। ऑप्शन सी लैंकेस्टर। ऑप्शन डी डीजे फोस्केट। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर है आपका सी मोवर्स। सी मोवर्स जो है इसका मूर्सी मूर्स जो होगा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन है 26 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 26 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका पूरा नाम क्या आपका? कैल्विन। ये आपका पूरा नाम है आपका सी मूर्स का जो पूरा नाम है आपका कैल्विन नॉर्थ रप मूर्स। ये आपका कंप्लीट नाम है। नॉर्थ रप मूर्स जो होगा इसका पूरा नाम आपका दिया गया है। चलिए ये आपका इसका पूरा नाम है सी मूर्स का पूरा नाम क्या आपका? कैल्विन नॉर्थरप मूर्स।
क्वेश्चन 26 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्रियाओं का अनुक्रम जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षित जानकारी प्राप्त होती है कहलाती है। ऑप्शन ए पुनः प्रणाली, ऑप्शन बी पुनः प्राप्ति संहिता, ऑप्शन सी पुनः प्राप्ति कार्यक्रम, ऑप्शन डी पुनः डिवाइस। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 27 का राइट आंसर है आपका पुनः प्राप्ति प्रणाली। ये आपका है क्वेश्चन 27 का ऑप्शन है पुनः प्राप्ति प्रणाली। ये आपका पुनः प्राप्ति, इसमें टाइपिंग में गलती हो गई, इसमें क्या है पुनः, ये आपका दिया गया पुनः प्राप्ति प्रणाली। तो ये क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। नॉइज इन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इज ड्यू टू, सूचना उद्धरण में शोर डैश की वजह से होता है। ऑप्शन ए प्रिसीजन परिशुद्धि, ऑप्शन बी रिकॉल, ऑप्शन सी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन संबंधित सूचना, ऑप्शन डी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन अतिरिक्त सूचना। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन अतिरिक्त सूचना जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन 29 में आपका दिया गया है द रेशियो बिटवीन रिलीवेंस रिट्राइवल एंड टोटल रिट्राइव्ड इन ए लिटरेचर सर्च इज नोन एज। प्रासंगिकता पुनः प्राप्ति और साहित्य शोध में संपूर्ण पुनः प्राप्ति के अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन ए रिलीवेंस प्रासंगिकता, ऑप्शन बी प्रिसीजन यथार्थता, ऑप्शन सी रिकॉल स्मरण, ऑप्शन डी कवरेज व्याप्ति। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? प्रिसीजन यथार्थता इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30। रिकॉल and precision ratio are usually used in the evaluation of, पुनर्मरण और परिशुद्धता अनुपात का प्रयोग सामान्य किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सूचना पुनः प्राप्ति के लिए, ऑप्शन बी रेफरेंस सर्विस संदर्भ सेवा के लिए, ऑप्शन सी बिब्लियोग्राफिक सर्विस ग्रंथ सूची सेवा के लिए, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस परलेख प्रदान सेवा के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सूचना पुनः प्राप्ति के लिए। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है द टर्म इंफॉर्मेशन रिट्राइवल वाज फर्स्ट यूज्ड इन प्लेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बाय, डॉक्यूमेंटेशन के स्थान पर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सर्वप्रथम डैश ने प्रयोग किया था। ऑप्शन ए HP लुहान, ऑप्शन बी डी फोस्केट, ऑप्शन सी रंगनाथन, ऑप्शन डी कैल्विन मोर्स। तो इसका राइट आंसर क्या? इसका राइट आंसर है आपका कैल्विन मोर्स। कैल्विन मोर्स इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 ये भी आपका असर्शन वाला अभिकथन वाला आपका क्वेश्चन है। अभिकथन है आपका, ये आपका अभिकथन दिया गया है पुनः प्राप्ति परलेख के आंशिक भाग की शुद्धता उपयोक्ता की सूचना संबंधी आवश्यकताओं के लिए अप्रासंगिक का है। कारण क्या आपका? व्यवहारिक स्थितियों में प्रत्यय स्मरण और शुद्धता सदैव एक दूसरे के विपरीत संबंध रखते हैं। कूट आपको दिया गया है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों गलत है, ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है IR में गुच्छीकरण क्लस्टरिंग शब्द निरूपित करता है। ऑप्शन ए अभिलेखों के एक साथ समूहीकरण जिनकी विशेष मूल्यों के लिए समान आवृत्ति वितरण हो, ऑप्शन बी दो विशेष अभिलेखों के मध्य समीपता की मात्रा के अभिकलन की एक प्रणाली, ऑप्शन सी एक ऐसा मापन जो इस परीक्षण की अनुमति नहीं देता कि किस गुच्छ में नया दस्तावेज जाएगा, ऑप्शन डी एक ऐसे युक्त
उक्ति जो पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार समूह निर्माण में सहायक हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका अभिलेखों के एक साथ समूहीकरण जिनकी विशेष मूल्य के लिए समान आवृत्ति वितरण हो। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। उस प्रक्रिया को पहचाने जिसके साथ दो संकल्पनाएं जुड़ी है। सूचना का प्रतिनिधित्व कैसे करें और संरचना की व्याख्या कैसे करें। अधिकांश ये ऐसी दुर्जय समस्याएं और चुनौतियां समझी जाती है जो मनुष्य और कंप्यूटर्स के सामने इस प्रक्रिया में आती है। ऑप्शन ए आपका क्या है? थिसारस को बनाने में। ऑप्शन बी सारांश निर्माण में। ऑप्शन सी स्टिक्स के विकास में। ऑप्शन डी सूचना पुनः प्राप्ति में। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी सूचना पुनः प्राप्ति में जो होगा इसका राइट आंसर है। सूचना पुनः प्राप्ति में इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 में दिया गया आपका रिसर्च इन ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल ऑफ टर्म और क्लस्टर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड। पद अथवा पद समूह की सूचना पुनः प्राप्ति हेतु के स्वचालित वर्गीकरण में अनुसंधान को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इवैल्यूएशन थ्योरी मूल्यांकन सिद्धांत। ऑप्शन बी थ्योरी ऑफ क्लैंप सिद्धांत। ऑप्शन सी टाइम बाइंडिंग थ्योरी समय बंधन सिद्धांत। ऑप्शन डी डायनामिक थ्योरी गतिशीलता सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? थ्योरी ऑफ क्लैंप सिद्धांत जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 है द क्रेनफील्ड टेस्ट एसोसिएटेड विद इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम वाज कैरिड अंडर द डायरेक्शन ऑफ। सूचना पुनः प्राप्ति सिस्टम के मूल्यांकन से संबंध क्रेनफील्ड टेस्ट किसके निर्देशन में किया गया। ऑप्शन ए CW क्लेवर्डन। ऑप्शन बी G सैल्टन। ऑप्शन सी DC ब्लेयर और ME मोरोन। ऑप्शन डी E वूरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन है CW क्लेवर्डन। CW क्लेवर्डन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया गया है विच लॉ स्टेट दैट एन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम विल tend not to be used whenever it is more painful and troublesome for a customer to have information than for him not have it। कौन सा नियम कहता है कि सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली को उस समय नहीं उपयोग किया जाएगा जब भी ग्राहक के लिए सूचना न पाने की तुलना में सूचना पाना ज़्यादा दर्दनाक तथा कष्टप्रद होगा। ऑप्शन ए ब्रैडफोर्ड लॉ ब्रैडफोर्ड का नियम। ऑप्शन बी मूर्स लॉ मूर्स का नियम। ऑप्शन सी जिफ्क लॉ जिफ्क का नियम। ऑप्शन डी लोट्सका लॉ लोट्सका का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? मूर्स का नियम। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। Which of the following methods are adopted for offering information literacy? सूचना साक्षरता प्रस्तुत करने के लिए कौन सी पद्धतियाँ अपनाई जाती है? पहला आपका स्टैंड अलोन कोर्स स्वयं पाठ्यक्रम। दूसरा आपका इंटीग्रेटेड विद सैरिकुलम पाठ्यचर्या के साथ समेकित। तीसरा आपका दिया गया ऑनलाइन कोर्स ऑनलाइन पाठ्यक्रम। चौथा आपका इंटर्नशिप। ये आपको नीचे अब आपको कोर्स आपको दिए गए। तो इसमें से कौन कौन सा आपका अपनाई यानी जो पद्धति थी वो अपनाई गई थी। तो कौन कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो पद्धति आपकी पहली आपकी स्टैंड अलोन कोर्स स्वयं पाठ्यक्रम आपको अपनाया गया था। फिर आपकी कौन सी अपनाई गई थी? इंटीग्रेटेड विद सैरिकुलम और ऑनलाइन कोर्सेज यानी पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों पद्धति अपनाई गई थी। तो यही क्या इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए आपका पहला और दूसरा। ऑप्शन बी पहला दूसरा तीसरा। ऑप्शन सी दूसरा और चौथा। ऑप्शन डी पहला दूसरा चौथा। तो राइट आंसर क्या आपका? पहला दूसरा तीसरा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन 39 में दिया गया नॉइज इन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इज ड्यू टू सूचना पुनः प्राप्ति में शोर किस कारण से होता है। ऑप्शन ए प्रीसीजन परिशुद्धता, ऑप्शन बी रिकॉल पुनः स्मरण, ऑप्शन सी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन प्रासंगिक सूचना, ऑप्शन डी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन अनावश्यक सूचना। तो इसका राइट आंसर क्या आपका रिडंडेंट इंफॉर्मेशन अनावश्यक सूचना। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 में आपका दिया गया है असर्शन है डाटा स्टोर्ड इन बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस कंप्राइज इनपुट्स ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल पर्पज। रीजन है मोस्ट ऑफ द बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। अभिकथन है ग्रंथप्रक डेटाबेस में भंडारित डेटा में अभिलेख को पहचान भंडारण और पुनः प्राप्ति हेतु उसके ग्रंथ प्रकार ब्यूरो के इनपुट्स होते हैं। कारण है अधिकांश ग्रंथप्रक डेटाबेस में सूचीकरण तथा सारकरण श्रृंखलाएं होती है। चलिए अब आपके कोड्स आपको दिया गया है नीचे, ये आपके कोड है। ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 है द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ मेजरिंग इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम और किसी भी सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली के इम्पैक्ट फैक्टर का मापन करने की महत्वपूर्ण पद्धतियाँ है। पहला आपका दिया गया एक्सप्रेशन रेट अभिव्यक्ति की दर, दूसरा आपका प्रिसीजन रेट यथार्थता की दर, ऑप्शन सी तीसरा आपका दिया गया रिकॉल रेट पुनः स्मृति की दर, चौथा आपका डिप्रेशन रेट हताशा की दर। तो ये आपका दिया गया है। तो महत्वपूर्ण जो पद्धतियाँ है वो कौन कौन सी है। महत्वपूर्ण पद्धति आपकी एक तो प्रिसीजन रेट है यथार्थता की दर, और दूसरा आपका है रिकॉल रेट पुनः स्मृति की दर। तो दूसरा और तीसरा क्या होगा इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें दूसरा तीसरा आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यही क्या है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 आपका दिया गया असर्शन वाला क्वेश्चन है आपका। असर्शन है द इम्प्लीकेशन ऑफ द रिकॉल प्रिसीजन कर्व इज दैट इफ वी ट्राई टू इम्प्रूव रिकॉल वी कैन ओनली टू डू सो एट द एक्सपेंस ऑफ प्रिसीजन। अभिकथन है आपका प्रत्याधान यथार्थता वक्र का निहितार्थ यह है कि यदि हम प्रत्याहन में सुधार करने का प्रयास करते हैं तो हम यथार्थता की कीमत पर ही ऐसा कर सकते हैं। रीजन क्या आपका रिकॉल प्रिसीजन कर्व रिप्रेजेंट द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ एनी गिवन सिस्टम। तर्क है आपका प्रत्याधान यथार्थता वक्र किसी दिए गए तंत्र के औसत कार्य निष्पादन को निरूपित करता है। निरूपित क्या करता है निरूपित करता है। अब आपको कोर्स या कूट आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका राइट आंसर क्या आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो दोनों के दोनों क्या है इसके सही है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ये भी आपका असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है मोस्ट इंफॉर्मेशन रिट्राइवल आईआर सिस्टम दैट यूज्ड क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स एक्सप्लोर्ड इंफॉर्मेशन सीकिंग एंड रिट्राइवल बिहेवियर ऑफ यूजर्स। अभिकथन है अधिकांश सूचना पुनः प्राप्ति आईआर प्रणालियाँ जिन्होंने गुणवत्तापूर्ण खोज तकनीकों का उपयोग किया है ने प्रयोक्ताओं के सूचना ढूंढने और पुनः प्राप्ति व्यवहार का पता लगाया है। रीजन क्या आपका द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड हेल्प टू एक्सप्लोर ह्यूमन बिहेवियर। तर्क है गुणवत्तापूर्ण खोज विधियों से मानव व्यवहार का पता लगाने में मदद मिलती है। मदद क्या मिलती है। आगे अब आपको कोड्स या ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन 43 का ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। दो ए आर दोनों गलत है। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और आर दोनों क्या है सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें दिया गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इंडेक्स साइटेड रेफरेंस। निम्नलिखित स्रोतों में से कौन उद्धृत संदर्भ को अनुक्रमित करता है। तो कौन अनुक्रमित करता है
अनुक्रमित करता है। पहला आपका दिया गया है डी स्पेस, दूसरा आपका बी स्कोपस, तीसरा आपका है जे सी सी, चौथा आपका दिया गया गूगल स्कॉलर, चौथा क्या आपका गूगल स्कॉलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपसे पूछा गया है कौन कौन सा करता है, तो एक तो आपका स्कोपस हो गया, दूसरा आपका गूगल स्कॉलर, तो बी और डी क्या है इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको बी डी दिया गया है। ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन डी में आपको बी एंड डी दिया गया है, तो यही क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ये भी आपका असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है आपका कंट्रोल्ड वोकैबुलरी बेस्ड ऑन इंडेक्सिंग रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टू असाइन कीवर्ड्स टू द thought content of the document in such a way that these selected terms could effectively represent the content। अभिकथन है आपका अनुक्रमणीकरण पर आधारित नियंत्रित शब्दावली के लिए बौद्धिक योग्यता की अपेक्षा होती है ताकि प्रलेखों की विचार विषय वस्तु में मुख्य शब्दों को इस प्रकार नियत किया जाए ताकि ये चयनित शब्द विषय को प्रभावी ढंग से निरूपित कर सके। आगे अब आपका रीजन है रिट्राइवल सिस्टम बेस्ड ऑन नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड इंडेक्सिंग सच एज गूगल गिव्स मैक्सिमम प्रिसीजन। नेक्स्ट अब आपका तर्क आपका दिया गया, तर्क में क्या आपका प्राकृतिक भाषा आधारित अनुक्रमणीकरण पुनः प्राप्ति प्रणालियाँ जैसे गूगल से अधिकतम परिशुद्धता प्राप्त होती है। तो कोर्स आपका कूट आपका दिया गया, ऑप्शन ए both A and R are true, option B A is true but R is false, option C A is false but R is true, option D both A and R are false। तो इसका राइट आंसर क्या आपका A is true but R is false, A सही है परंतु R गलत है, ऑप्शन B राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 अब आपका ए डेटाबेस कंटेन्स 100 रिकॉर्ड्स ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, ए सर्च वाज कंडक्टेड एंड 80 रिकॉर्ड्स वर रिट्रीव्ड, ऑफ द 80 रिकॉर्ड्स रिट्राइव्ड 60 वर रिलेवेंट, व्हाट इज द रिकॉल। किसी डाटाबेस में किसी एक विषय पर 100 अभिलेख होते हैं और खोज की जाने पर 80 अभिलेख पुनः प्राप्त किए जाते हैं। पुनः प्राप्त किए गए 80 अभिलेखों में 60 प्रासंगिक है, तो इसका प्रत्याहान क्या है, तो इसका प्रत्याहान क्या है, ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 80। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका 60 जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्वेश्चन 60 का ऑप्शन ए, क्वेश्चन 46 का ऑप्शन ए 60 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ये भी आपका असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रिलीवेंस इन आईआर। रीजन है इन आईआर बोथ अनसर्टेनिटी एंड रिलीवेंस आर टोटली रूल्ड आउट एज अ पार्ट ऑफ क्यूरी डॉक्यूमेंट मैचिंग। अभिकथन है आईआर में अनिश्चितता और प्रासंगिकता की संकल्पना के बीच संबंध है। तर्क है आईआर में अनिश्चितता और प्रासंगिकता दोनों की परीक्षा दस्तावेज मिलान के भाग के रूप में पूर्णतः नकार दिया गया है। नीचे अब आपको कोर्स आपको दिए गए, कोर्स या कूट आप बोल सकते हैं। ऑप्शन है आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है परंतु आर क्या है गलत है। तो क्वेश्चन 47 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 आपका दिया गया असर्शन है ट्रैक इज क्रेडिटेड फॉर ब्रिंगिंग द कंसेप्ट ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ आईआर सिस्टम। अभिकथन है आपका TREC को सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली के मूल्यांकन की अवधारणा की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। रीजन ट्रैक सीरीज ऑफ IR एक्सपेरिमेंट हैज ड्रॉन अटेंशन ऑफ द LIC प्रोफेशनल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ प्रोवाइडिंग एन ओपन टेस्टिंग इवेंट एंड स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन सिनेरियो। तर्क है सूचना पुनः प्राप्ति प्रयोग की TIC श्रृंखला ने एक मुक्त परीक्षण घटना और मानक मूल्यांकन परिदृश्य उपलब्ध कराने के लिए विश्व भर के पुस्तकालय सूचना विज्ञान पेशेवरों का ध्यान आकर्षित किया है। तो इसका आपको कोड्स और कूट आपको दिए गए हैं। नीचे अब आपके ये कोड्स और कूट आपको दिया गया। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 49, ये भी आपका सेशन वाला है। इन द इंफॉर्मेशन रिट्राइवल डोमेन प्रोबेबिलिटी मॉडल इज बिकमिंग अनपॉपुलर। अभी कथन है सूचना पुनः प्राप्ति डोमेन में पर्याप्त मॉडल अप्रचलित होता जा रहा है। रीजन, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल फेल्स टू प्रोवाइड एक्यूरेट एस्टिमेट फॉर द फर्स्ट रन प्रोबेबिलिटी सिंस इंडेक्स टर्म्स आर नॉट वेटेड एंड टर्म्स आर एज्यूम्ड म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तर्क है आपका प्रायिकता मॉडल प्रथम क्रय प्रयिकताओं के लिए सटीक अनुमान नहीं दे पाता है क्योंकि अनुक्रमणिका पदों को भारित नहीं किया जाता है और पदों को एक दूसरे से स्वतंत्र माना जाता है। नेक्स्ट अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इसका ऑप्शन क्या राइट है? ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 50, जो कि ये भी आपका असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है सिस्टम इफेक्टिवनेस में बी एविडेंट व्हाइल इवैल्यूएटिंग एन आईआर सिस्टम बट कॉस्ट इफेक्टिवनेस में नॉट बी सेटिस्फैक्ट्री। अभी कथन है किसी सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली का मूल्यांकन करते समय प्रणाली की प्रभावित सुस्पष्ट हो सकती है किंतु हो सकता है कि लागत प्रभाविकता संतोषजनक ना हो। फिर आपका रीजन, ए कॉस्ट इफेक्टिवनेस स्टडी ऑफ एन आईआर सिस्टम इज द evaluation in terms of how to satisfy the user's information requirements in the most efficient and economical way। यह आपको तर्क दिया गया है किसी सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली का लागत प्रभाविकता अध्ययन इस अर्थ में मूल्यांकन है कि प्रयोक्ता की सूचना संबंधी जरूरतों को सर्वाधिक दक्षतापूर्ण और किफायती तरीके से किस प्रकार से पूरा किया जाए। ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? बोथ ए एंड आर ट्रू। तो दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ वेक्टर स्पेस मॉडल आईआर। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर स्पेस मॉडल पुनः प्राप्ति की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन ए, ये आपका दिया गया पहला क्या है? ए कॉम्प्लेक्स मॉडल बेस्ड ऑन नन लीनियर अलजेब्रा एरेखिक बीजगणित पर आधारित जटिल मॉडल। बी है आपका टीम वेट आर नॉट बाइनरी, पदभार द्विचर नहीं है। सी अलाउ कंप्यूटिंग ए कंटिन्यूअस डिग्री ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन क्वेरीज एंड डॉक्यूमेंट्स, क्वेरी और प्रलेखों के बीच सादृश्यता की सतत मात्रा की गणना की अनुमति देता है। डी डू नॉट अलाउ रैंकिंग डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू देयर पॉसिबल रिलीवेंस, प्रलेखों को संभव प्रासंगिकता के अनुसार उनके रैंकिंग की अनुमति नहीं प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 51 का? इसमें आपका एक तो टर्म वेट्स आर नॉट बाइनरी और दूसरा आपका अलाउ कंप्यूटिंग आ कंटिन्यूस डिग्री ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन क्वेरीज एंड डॉक्यूमेंट, यानी बी और सी क्या है इसका राइट है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको बी सी दिया गया है। तो ऑप्शन बी में आपको बी सी दिया गया है, यही क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन 52 में आपका दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ क्लासिक आईआर मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सी पुनः प्राप्ति आईआर मॉडल की मुख्य विशेषताएं हैं? पहला आपका दिया गया है डॉक्यूमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इंडेक्स टर्म्स, प्रलेख अनुक्रमणिका पद द्वारा निरूपित किए जाते हैं। दूसरा आपका बी ऑल टर्म्स आर इक्वली यूजफुल, सभी पद समान रूप से उपयोगी है। सी इंडेक्स टर्म कैन नॉट बी वेटेड, अनुक्रमणिका पद भारित नहीं किए जा सकते। डी देयर इज एन एजम्पशन दैट टर्म्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, मान्यता है कि पद परस्पर स्वतंत्र है। तो ये आपको दिया गया है। इसका जो आपका राइट होगा ये क्या कौन कौन सा आपका राइट है? ऑप्शन ए और ये आपका डी, यानी ए डी क्या होगा इसमें सही होगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ए डी दिया गया है। ये आपके ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, ए डी जो होगा इसका सही है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 53 है।
क्वेश्चन 53 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना पुनः प्राप्ति का एक शास्त्रीय प्रतिरूप नहीं है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिरूप नहीं है। ऑप्शन ए आपका बुलियन, ऑप्शन बी क्लस्टर, ऑप्शन सी प्रोबो, ऑप्शन सी क्या आपका प्रोबेबिलिस्टिक, ऑप्शन डी वेक्टर स्पेस। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 53 का राइट आंसर आपका क्लस्टर, समूहन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 अब आपका आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द प्लस मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सूचना साक्षरता के प्लस मॉडल के घटकों को चिन्हित कीजिए। पहला आपका दिया गया जनता पीपल, दूसरा आपका है लोकेशन, तीसरा आपका है यूज और चौथा आपका सर्च आपका दिया गया। नीचे आपको ऑप्शन आपको दिया गया, उनमें से आपको चुनना है। तो इसका जो सही होगा वो कौन कौन सा? एक तो आपका लोकेशन है और दूसरा आपका यूज़। लोकेशन यानी बी सी ऑप्शन क्या है इसका सही है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन में आपको दिया गया तो बी सी आपको ऑप्शन बी में दिया गया और यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपको क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन नंबर 55 है द 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी वाज कॉइन्ड बाय दी 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी किसके द्वारा प्रतिपादित है? ऑप्शन ए क्रिस्टिनी सूशन ब्रूस, ऑप्शन बी स्कोनस, ऑप्शन सी स्टीवन बॉब, ऑप्शन डी एनेटे लेम्ब। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए क्रिस्टिनी सूसन ब्रूस। ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन 25 जो आपका क्वेश्चन नंबर 55 क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का जनक कौन कहलाता है? तो कौन कहलाता है? बिब्लियोग्राफी का जनक पूछा गया है। तो बिब्लियोग्राफी का जो जनक है वो कौन कहलाता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट वॉट, ऑप्शन बी पॉल ओटलेट, ऑप्शन सी एजे वालफोर्ड, ऑप्शन डी कोनार्ड गैशनर। तो कौन कहलाता है? जो कहलाता है आपका वो आपका था कोनार्ड गैशनर। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। हु डेवलप्ड 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी को किसने बनाया है? ऑप्शन ए डेविड लेफर्सर, ऑप्शन बी क्रिस्टिन सूशान ब्रूस, ऑप्शन सी रॉबर्ट ई बर्कोविट्स, ऑप्शन डी जेमी मैकेंजिक। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? क्रिस्टिन सूशान ब्रूस। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। In 1974, जुरोस्की यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। निम्नलिखित में से वर्ष 1974 में जुरकोवस्की ने सबसे पहले किस पद का प्रयोग किया? ऑप्शन ए डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता, ऑप्शन बी मीडिया लिटरेसी, मीडिया साक्षरता, ऑप्शन सी कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर साक्षरता, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता। ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन 58 जो आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। सूचना प्रवाह का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए मैसेज सोर्स चैनल रिसीवर, संदेश स्रोत चैनल रिसीवर, ऑप्शन बी सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर, स्रोत संदेश चैनल रिसीवर, ऑप्शन सी मैसेज चैनल सोर्स रिसीवर, संदेश चैनल स्रोत रिसीवर, ऑप्शन डी मैसेज चैनल रिसीवर सोर्स। तो ये क्या आपका? ये आपका दिया गया संदेश चैनल रिसीवर स्रोत। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 59 का राइट आंसर क्या किस तरह आपका होगा? सबसे पहले आपका आएगा स्रोत होगा तभी तो संदेश जाएगा, और संदेश किस पर? चैनल पर, और चैनल के बाद क्या वो रिसीवर पर आपका जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी सोर्स से वो मैसेज स्रोत होगा, तब वो जो स्रोत होगा यानी कि रिसीवर के पास जो मैसेज है वो चैनल से है, चैनल के पास में किससे है? मैसेज आया, तो मैसेज किसके थ्रू आया? तो स्रोत, जो स्रोत होगा या सोर्स होगा वही क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन 59 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60।
क्वेश्चन 60 आपका दिया गया, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज व्हेन इंफॉर्मेशन इज नीडेड एंड हैव द एबिलिटी टू लोकेट, इवैल्यूएट एंड यूज इफेक्टिवली द नीडेड इंफॉर्मेशन इज नोन एज। सूचना की आवश्यकता कब है, इसे पहचानने की योग्यता एवं आवश्यक सूचना का पता लगाने, मूल्यांकन करने और प्रभावी रूप से प्रयोग करने की योग्यता डैश कहलाती है। ऑप्शन ए कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर साक्षरता। ऑप्शन बी मीडिया लिटरेसी, मीडिया साक्षरता। ऑप्शन सी डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता। ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता। तो इसका राइट आंसर क्या आपका इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, मार्क द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग रेफरेंस सोर्सेज। निम्न संदर्भ स्रोतों में से विषम उत्तर को पृथक कीजिए। पहला जो ऑप्शन है आपका डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल। ऑप्शन बी आपका एलिशा। ऑप्शन सी लाइब्रेरी लिटरेचर। ऑप्शन डी केमिकल एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या आपका, इसका राइट आंसर आपका लाइब्रेरी लिटरेचर। क्वेश्चन 61 का ऑप्शन सी, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है अब आपका, 7 pillars of information literacy was introduced by dash। 7 pillars of information literacy को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए इफला। ऑप्शन ए क्या आपका इफला। ऑप्शन बी स्कोनुल। ऑप्शन सी बर्कोविट्स। ऑप्शन डी ACRL। तो इसका राइट आंसर क्या आपका, इसका राइट आंसर आपका बर्कोविट्स। इसका जो सॉरी ये ऑप्शन आपका ऊपर नीचे हो रहा है। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन 62 का राइट आंसर क्या आपका स्कोनुल। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन सी स्कोनुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, इन विच ईयर द टर्म इंफॉर्मेशन सीकिंग कॉइन्ड बाय TD विल्सन। TD विल्सन ने किस वर्ष इंफॉर्मेशन सीकिंग पद को गढ़ा था। ऑप्शन ए 1991। ऑप्शन बी 1981। ऑप्शन सी 1960। ऑप्शन डी 1970। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी 1970, 1970 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन 64 में दिया गया द टर्म इंफॉर्मेशन लिटरेसी कॉइन्ड बाय पॉल जुकरवेशी इन पद इंफॉर्मेशन लिटरेसी को पॉल जुरकोल्स्की ने किस वर्ष गढ़ा था। ऑप्शन ए 1970। ऑप्शन बी 1974। ऑप्शन सी 1873। ऑप्शन डी 1874। इसका राइट आंसर क्या आपका 1974। क्वेश्चन 64 का ऑप्शन बी, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 में दिया गया व्हाट आर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना अंतरण में सम्मिलित प्रक्रियाएं क्या है। ऑप्शन ए जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का उत्पादन। ऑप्शन बी डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का प्रसार। ऑप्शन सी रिट्राइवल एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, उद्धरण एवं सूचना का प्रयोग। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, सूचना साक्षरता में इनमें से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है। पहला आपका ऑप्शन सूचना का विश्लेषण करना। ऑप्शन बी सूचना भेजना। ऑप्शन सी सूचना खोजना। ऑप्शन डी सूचना का मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर क्या आपका सूचना भेजना। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 66। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, असर्शन वाला आपका क्वेश्चन है। ये असर्शन वाला आपका क्वेश्चन, असर्शन आपका मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स इज द नीड ऑफ द डे। अभिकथन सूचना उत्पादों का विपणन वर्तमान समय की आवश्यकता है। रीजन इंफॉर्मेशन इज अ रिसोर्स विच कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। तर्क क्या है आपका सूचना एक संसाधन है जिसमें अधिक समय और धन लगता है। नेक्स्ट अब आपका कोट्स या कूट आपका दिया गया है। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या आपका बोथ, यानी दोनों के दोनों जो ए और आर है वो सही है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 68।
अरेंज द फॉलोइंग पब्लिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन। निम्नलिखित को प्रकाशित क्रम अनुसार लिखिए। पहला आपका दिया गया सोशल साइंस सिटेशन इंडेक्स, दूसरा आपका लीशा, तीसरा आपका दिया गया लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस, चौथा आपका है लाइब्रेरी जनरल आपका दिया गया। नेक्स्ट इस पर आपका लाइब्रेरी जो जनरल है इसमें पूछा गया अनुसार आपको क्रम अनुसार क्या इन्हें लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा लाइब्रेरी, सबसे पहले क्या आपका लाइब्रेरी जनरल आपका 1876 है। इसके बाद आपका आएगा लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड क्या आपका इंफॉर्मेशन साइंस, ये होगा ये क्या आपका 1997। इसके बाद आपका आएगा लीशा, इसके बाद क्या आपका लीशा आएगा 2003। नेक्स्ट जो लास्ट आपका बचता है सोशल साइंस एंड सिटेशन इंडेक्स, ये आपका 2018 आपका होता है। चलिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो सोशल साइंस वाला ये क्या आपका 2018। नेक्स्ट आपका लीशा दिया गया 2003। इसके बाद आपका जो आपका नेक्स्ट आपका ये आपका दिया गया है लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये आपका है 1997 जो आपका लाइब्रेरी जर्नल है ये कब का है आपका, ये आपका 1876। तो सबसे पहले आपका फोर्थ यानी जो सीक्वेंस आपका बना ऊपर से नीचे की तरफ, ये बना आपका सीक्वेंस फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ये आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सीक्वेंस दिया गया है। तो कौन से ऑप्शन सी में आपको सीक्वेंस दिया गया है फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। व्हाट आर द मेजर ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। सूचना समाज के महत्वपूर्ण संचालक तत्व क्या है। पहला आपका है आरटीआई, दूसरा आईसीटी, तीसरा इंटरनेट और चौथा आपका दिया गया आईटी। ये आपका आईटी है, आईटी एक्ट आपका दिया गया है। तो बताइए सूचना समाज के महत्वपूर्ण जो संचालक तत्व क्या है। तो जो संचालक जो तत्व है वो कौन से आपके, वो आपका है एक तो आईसीटी हो गया और दूसरा क्या आपका आईसीटी और इंटरनेट होते हैं। तो जो आरटीआई जो है आपका सूचना का जो अधिकार नियम है आपका 2000 कब आया था, 2005 में आया था। आरटीआई कब आया था आपका 2005 में आया था। फिर जो आपका है आगे आपका क्या है आईटी, जो आईटी एक्ट आपका आईटी एक्ट कब आया था। आईटी एक्ट आपका आया था 9 जून 2000 को। आईटी एक्ट आपका आया था 9 जून 2000 यानी 9 जून 2000 में ये भारत के संसद द्वारा पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा क्या किया गया था, इनेक्टेड हुआ था, पास आपका किया गया था, पारित आपका किया गया था। चलिए इसका दूसरा तीसरा आपका सही है, तीसरा क्या है इसका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेकंड और थर्ड दिया गया है। तो ऑप्शन डी में आपको दूसरा तीसरा दिया गया है, यही क्या है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित करें। लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड है, ये आपका दिया गया है। पहला आपका है इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूशन टू द जीएनपी ऑफ अ नेशन, राष्ट्र के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सूचना का योगदान, ये क्या होगा आपका, ये जो आपसे पूछा गया है ये होगा आपका ये इकोनॉमिक जो होता है आपका आर्थिक होता है। इकोनॉमिक क्या होता है आपका आर्थिक सूचना, यही क्या इसका राइट है। नेक्स्ट अब आपका इंफॉर्मेशन देन दैट चेंजेस ह्यूमन एक्टिविटी, सूचना जो कि मानव क्रियाओं को ये दिया गया आपका मानव क्रियाओं को परिवर्तित करता है। मानव क्रियाओं को क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो इसका क्या होगा, इसका आपका है सामाजिक सूचना, सोशल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट अब आपका है सूचना जो कि सरकार एवं जनता के बीच अंतःक्रिया स्थापित
करता है। तो ये क्या आपका राजनीतिक सूचना। फिर आपका जो बचता है लास्ट, इंफॉर्मेशन दैट फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, ये आपका होगा टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, तकनीकी सूचना। सीक्वेंस क्या बना आपका तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। तो कौन से ऑप्शन में आपको थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड दिया गया। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आपका, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड आपको दिख रहा है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन 71 है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्कॉनल 7 पिलर्स मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन स्किल। स्कॉनल के सूचना कौशल के 7 स्तंभ मॉडल का सही क्रम कौन सा है। पहला आपका दिया गया रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन नीड, सूचना आवश्यकता की पहचान। दूसरा है आपका कंस्ट्रक्ट स्ट्रेटजीज फॉर लोकेटिंग, खोजने के लिए रणनीतियों की संरचना। तीसरा है आपका कंपेयर एंड इवैल्यूट, तुलना तथा मूल्यांकन। चौथा आपका है लोकेट एंड एक्सेस, स्थान निर्धारण और अभिगम। ये 4 आपको दिए गए हैं। तो इसका जो राइट होगा, यानी जो सीक्वेंस आपसे पूछा गया, सबसे पहले आपका जो सीक्वेंस आपका पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये दिया गया है। पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा आपको ऑप्शन सी में दिया गया और यही क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट। निम्नलिखित में से वर्तमान सूचना परिवेश की समस्याएं हैं। पहला आपका दिया गया इंफॉर्मेशन इनडिसिप्लिन, सूचना अनुशासन। दूसरा है आपका इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता। तीसरा है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सूचना ओवरलोड। और चौथा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसमें आपसे पूछा गया है तो वर्तमान में जो सूचना परिवेश की जो समस्या है वो कौन कौन सी है आपकी। एक तो आपका इंफॉर्मेशन इनडिसिप्लिन, सूचना अनुशासन है, सूचना अनुशासन। दूसरा आपका इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सूचना ओवरलोड, यानी पहला और तीसरा इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको कोड या कूट आपको दिया गया है। तो राइट आंसर क्या है इसका, पहला और तीसरा, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, असर्शन है इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज अ बेसिक स्किल एसेंशियल फॉर वर्क इन्वायरमेंट इन 21st सेंचुरी। अभिकथन है 21वीं शताब्दी में कार्य का वातावरण बनाने के लिए सूचना साक्षरता एक मूल अनिवार्य कुशलता है। रीजन, इंफॉर्मेशन लिटरेसी हेल्प्स टू ट्रेन द यूजर्स टू मेक यूज ऑफ आईसीटी। तर्क, सूचना साक्षरता आईसीटी का उपयोग करने वालों को प्रशिक्षण देने में सहायता करती है। चलिए नेक्स्ट अब आपको दिया गया ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन 74 आपका दिया गया है, अकॉर्डिंग टू मैचअप द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज। मैचअप के अनुसार सूचना और ज्ञान के मध्य अंतर है। ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन इंक्रीजेज विद यूज वेयर एज नॉलेज इज कॉन्स्टेंट। सूचना उपयोग से बढ़ते हैं जबकि ज्ञान स्थायी होता है। ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन स्टिमुलेटिव वेयर एज नॉलेज इज प्रैक्टिकल। सूचना उद्दीपक होते हैं जबकि ज्ञान व्यावहारिक होता है। ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन इज शेयरेबल वेयर एज नॉलेज इज वंस प्रॉपर्टी। सूचना बांटी जा सकती है जबकि ज्ञान किसी एक की संपत्ति होती है। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी अब आपका इंफॉर्मेशन इज piecemeal fragmented particular whereas knowledge is structured colonic and universal। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 74 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। ये आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। पहला आपका है इंफॉर्मेशन थ्योरी, सूचना थ्योरी आपका दिया गया, सूचना थ्योरी। तो जो सूचना थियरी आपका सूचना थ्योरी है, सूचना थ्योरी का क्या होगा आपका सैनन। सूचना थ्योरी आपकी सैनन क्या है, ऑप्शन बी, थ्योरी ऑफ साइंस, संकेत की थियरी, संकेत की थ्योरी। या संकेत का जो सिद्धांत है ये किसका है आपका, मोरिश। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है ट्रेडेड रिलेशनशिप, द्विवाहिक संबंध,
ये किसका है आपका आगडेन एवं रिचार्ड, ये आपका पहला है। और जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ शाइन आपका मिलता है, ये किसका है आपका लोक का, लोक। तो इसका राइट जो सीक्वेंस आपका बनाया तीसरा चौथा पहला और दूसरा, ये आपका सीक्वेंस बनता है। नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, तीसरा चौथा पहला दूसरा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। इन ए डेटाबेस टेबल द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डैश, डेटाबेस टेबल में सूचना की श्रेणी को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका टूपल, ऑप्शन बी फील्ड, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका फील्ड, क्वेश्चन 76 का फील्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन लाइज इन इट, सूचना का अंतर्निहित मूल्य किसमें निहित होता है। ऑप्शन ए प्रोक्योरमेंट अवाप्ति, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज प्रक्रियाकरण एवं भंडारण, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन एंड रिट्राइवल संप्रेषण एवं खोज, ऑप्शन डी यूजेज उपयोग। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी यूजेज उपयोग इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 77। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन 78 आपका दिया गया एज पर वॉइट स्टडी विच आर द अप्रोचेज ऑफ द साइंटिस्ट टूवर्ड्स इंफॉर्मेशन, वायट के अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों के सूचना अभिगम कौन से हैं। पहला आपका करंट है नवीन, दूसरा आपका एवरीबडी दैनंदिन, तीसरा आपका एग्जिस्टेड अधिकाधिक, चौथा आपका है ब्राउजिंग स्वच्छंद, ये आपका दिया गया है। तो इसमें आपसे ये आपको ऑप्शन दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका पहला दूसरा और तीसरा क्या है इसमें सही है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन सर्विस, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य वर्धित सूचना सेवाएं है। और पहला आपका दिया गया एग्रीगेटर सर्विस संकलक एग्रीगेटर सेवा, दूसरा आपका रेफरल सर्विस रेफरल सेवा, तीसरा है आपका डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस प्रलेख वितरण सेवा, चौथा आपका रिसर्च रिपोर्ट्स मार्केट सर्वे रिपोर्ट्स। तो इसका आपसे पूछा गया तो कौन सी जो मूल्यवर्धित सूचना सेवाएं है, तो कौन सी आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपकी जो मूल्यवर्धित सेवा है तो आपका एग्रीगेटर सर्विस हो गया, दूसरा आपका है रिसर्च रिपोर्ट्स मार्केट्स सर्वर्स रिपोर्ट्स। तो पहला और चौथा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको पहला और चौथा दिया गया है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी सी में आपको पहला और चौथा सही दिया गया। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन 80 आपका सेशन इंफॉर्मेशन इज कमोडिटी, अभिकथन है सूचना वस्तु है। रीजन कमोडिटी इज अ मार्केटेबल आइटम प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और नीड्स, कारण वस्तु विपणन मद है जिसका मानवीय आवश्यकताओं तथा जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए is false but R is true, option B R is false and A is true, option C both A and R are false, option D both A and R are true। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका बोथ A and R are true, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। सेशन है आपका इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज अ टेक्निक एंड स्किल नोन बाय द इंफॉर्मेशन लिटरेट फॉर यूटिलाइजिंग द वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड टूल्स, अभिकथन है सूचना साक्षरता एक तकनीक तथा कौशल है जिसकी सूचना साक्षर व्यक्ति व्यापक प्रकार के सूचना स्रोतों तथा उपकरणों का उपयोग करने के लिए जानकारी रखता है। रीजन इट डिस्करेज द यूज ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स एंड मेक्स द पर्सन इंडिपेंडेंट इन आइडेंटिफाइंग locating and using information sources without depending upon an intermediary। यह आपका कारण आपको दिया गया, कारण है यह पुस्तकालय तथा सूचना केंद्रों के उपयोग को हतोत्साहित करता है और उपभोक्ताओं को मध्यस्थों पर आश्रित हुए बगैर सूचना स्रोतों की पहचान करने स्थान निर्धारण करने तथा उपयोग करने में स्वतंत्र बनाते हैं। ऑप्शन ए both A and R are true, option B both A and R are false, option C A is true but R is false, option D A is false but R is true। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है आपका क्वेश्चन था
इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन ऑर्डर। ज्ञान प्रस्तुतिकरण की निम्नलिखित अवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित करें। पहला आपका है गैदर डाटा, डेटा संकलन। दूसरा आपका नॉलेज डेटाबेस, ज्ञान डेटाबेस। तीसरा कूटीकरण। चौथा आपका कंटेंट मैपिंग, विषय वस्तु का मानचित्रण। ये आपका है। तो आगे अब आपका कोर्स आपका कूट आपको दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर आपका पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 83। ए नॉन लीनियर मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर वाज प्रेजेंटेड बाय। सूचना खोज व्यवहार का रेखीय प्रतिरूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए टी.डी. विल्सन, ऑप्शन बी इलिस, ऑप्शन सी कुलियाओ, ऑप्शन डी एलन फास्टर। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? एलन फास्टर। क्वेश्चन 83 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 83 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन 84 है ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो मीन्स। जो ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो का अर्थ है ऑप्शन ए एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स बिटवीन कंट्रीज, देशों के बीच प्रलेखों का लेन देन। ऑप्शन बी फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंट्रीज, देशों के बीच सूचना का निर्बाध प्रवाह। ऑप्शन सी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंट्रीज, देशों के बीच सूचना का प्रवाह। ऑप्शन डी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन बिटवीन कंट्रीज, देशों के बीच इलेक्ट्रॉनिक सूचना का लेन देन। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 84 का राइट आंसर आपका सी और डी दोनों के दोनों क्या है? सही है। सी और डी दोनों इसमें सही हो गए। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द ऑर्डर एज गिवन बाय एलिस इन हिज मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। निम्नलिखित गतिविधियों को एलिस द्वारा अपने सूचना खोजी व्यवहार के मॉडल में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला आपका ब्राउजिंग है, दूसरा मॉनिटरिंग है, तीसरा एक्सट्रैक्टिंग उद्ग्रहण है और चौथा आपका डिफरेंशिएटिंग विभेदन है। तो इसका जो आपका कोड आपका बनता है तो इसका आपका कैसे बनेगा? ये आपका होगा सबसे पहले आपका ब्राउजिंग आएगा, ब्राउजिंग के बाद आपका डिफरेंशिएटिंग विभेदन आएगा, देन आपका मॉनिटरिंग आएगा और उसके बाद आपका एक्सट्रैक्टिंग आएगा। तो पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा आपका बनता है। तो इसका ऑप्शन पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा आपको ऑप्शन बी में दिया गया और यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। असेशन वाला आपका क्वेश्चन है टू इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी टू इंफॉर्मेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड यूजर वी नीड टू एक्सेप्ट असिस्टिव टेक्नोलॉजी। अभिकथन है अक्षम उपयोक्ताओं के लिए सूचना की अभिगम्यता बढ़ाने हेतु हमें सहायक प्रौद्योगिकी को स्वीकार करना चाहिए। रीजन इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, कारण क्या आपका सभी के लिए सूचना, सभी के लिए क्या होगी? सूचना। नेक्स्ट पेज पर आपको कोड आपको दिया गया है। तो ऑप्शन ए क्या आपका? ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी बोथ, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। आइडेंटिफाई द एबिलिटीज ऑफ एन इंफॉर्मेशन लिटरेट पर्सन। सूचना साक्षर व्यक्ति की योग्यताओं की पहचान कीजिए। पहला आपका है द एबिलिटी ऑफ फाइंड इंफॉर्मेशन, सूचना ज्ञात करने की योग्यता। दूसरा आपका द एबिलिटी ऑफ प्रिपेयर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का ग्रंथपरक विवरण तैयार करने की योग्यता। तीसरा है द एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन, सूचना का उपयोग करने की योग्यता। चौथा है आपका द एबिलिटी टू इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन, सूचना का मूल्यांकन करने की योग्यता। तो इसका राइट क्या बनेगा आपका? इसमें जो सही है आपका पहला हो गया, तीसरा और चौथा ये आपका सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा क्या होगा? सही है। नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला, तीसरा, चौथा आपका ऑप्शन डी, पहला, तीसरा, ये आपका ऑप्शन बी में पहला, तीसरा और चौथा आपको ऑप्शन बी में दिया गया और यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88।
नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन इन विच द मोर इंफॉर्मेशन वी हैव द मोर वी यूज द मोर इट बिकम्स यूजफुल। सूचना के गुण को नामित कीजिए जिसके अनुसार ज़्यादा सूचना हमें प्राप्त होने पर हम ज़्यादा उपयोग करते हैं और वह ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। ऑप्शन ए सिनर्जेटिक कैरेक्टरिस्टिक, सिनर्जेटिक गुण। ऑप्शन बी डिफ्यूजिव कैरेक्टरिस्टिक। ऑप्शन सी कंप्रेसिबल कैरेक्टरिस्टिक। ऑप्शन डी सेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका सिनर्जेटिक कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन 88 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। ये आपका असर्शन वाला आपका क्वेश्चन है। असर्शन वाला क्या आपका क्वेश्चन है? क्वेश्चन 89 में आपका असर्शन दिया गया है। चलिए देखते हैं असर्शन वाले क्वेश्चन। असर्शन है आपका द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन इट्स एज एंड इट द नेम इट्स सोल्ड। रीजन है न्यूअर इंफॉर्मेशन टेंड टू हैव मोर वैल्यू। अभिकथन सूचना का मूल्य इस पर निर्भर करता है कि वो कितने समय पुरानी और उसे बेचने में कितना समय लगता है। कारण नई सूचना का ज़्यादा महत्व होता है। कोर्स में आपका दिया गया कूट जो आपका इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये इसका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर एसोसिएट विद डार्विन्स मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। निम्नलिखित तत्वों में से कौन से डार्विन के सूचना खोजी व्यवहार मॉडल से संबंधित है? पहला आपका सिचुएशन है स्थिति, दूसरा आपका एक्सट्रैक्टिंग है, सार, तीसरा गैप लुप्तान, चौथा ब्राउजिंग, चौथा क्या आपका ब्राउजिंग। ये आपका दिया गया है। तो इसका क्या आपका इसमें आपका एक तो आपका सिचुएशन और गैप यानी ए सी क्या होगा? इसका करेक्ट होगा, सही होगा। नेक्स्ट पेज पर कूट पर आपको दिया गया है तो राइट क्या आपका ए सी था तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 91। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो बताइए जो आपका ये आपका है जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। ऑप्शन ए 8 जुलाई, 8 जुलाई। ऑप्शन बी 9 अगस्त। ऑप्शन सी 8 सितंबर। ऑप्शन डी 18 सितंबर। तो कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन 91 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन 92 है स्कॉनल स्टैंड फॉर स्कॉनल SCONUL निम्नलिखित में से किसका संकेताक्षर है? तो संकेताक्षर आपको बताना है तो किसका है? ऑप्शन ए द काउंसिल ऑफ नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ऑप्शन बी साइंटिफिक नेशनल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ऑप्शन सी द साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ऑप्शन डी द स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका द स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। क्वेश्चन 92 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन 93 आपका असर्शन है इंफॉर्मेशन इकोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन द प्रीमिसेस दैट इंफॉर्मेशन हैज इकोनॉमिक वैल्यू एंड एज सच requires an information marketplace in which such value can be exchanged holds no good in the contemporary information age. Reason information as a valuable resource occupies a solemn dwelling in the town of economics as this economic reality runs counter to the popular and historical notion that information is free. अभिकथन है सूचना अर्थव्यवस्था जो इस आधार पर निर्भर करता है कि सूचना का आर्थिक मूल्य इसलिए इसके लिए सूचना बाजार स्थान की आवश्यकता है, स्थान की आवश्यकता होती है जिसमें ऐसे मूल्यों का विनिमय किया जा सके। समकालीन सूचना के युग में इसका कोई महत्व नहीं रह गया। तर्क है सूचना एक मूल्यांकन संसाधन है जिससे अर्थशास्त्र में सबसे नीचे का स्थान मिला और यह आर्थिक वास्तविकता सूचना मुक्त है कि लोकप्रिय ऐतिहासिक कथन के विपरीत चलती है। कोट्स और कूट आपको दिया गया है विपरीत चलती है। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन सी बोथ यानी दोनों के दोनों ए और आर क्या है? सही है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। अरेंज द स्टेप ऑफ बिग 6 स्किल इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल इनकरेक्ट एज गिवन बाय एम इजनबर्ग एंड बी बर्कोविट्ज। एम आइजबर्ग और बी बर्कोविट्ज द्वारा दिए गए बिग 600 कौशल
6 कौशल सूचना साक्षरता मॉडल के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला आपका इवैल्यूएशन मूल्यांकन, दूसरा लोकेशन एंड एक्सेस अवस्थिति और पहुंच, तीसरा इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रेटेजीज सूचना की खोज संबंधी रणनीतियाँ, चौथा आपका डी सिंथेसिस संश्लेषण आपका दिया गया है। तो इसमें जो राइट होगा आपका एक तो आपका इसमें जो राइट है आपका एक तो आपका लोकेशन एंड एक्सेस होगा अवस्थिति और पहुंच, दूसरा आपका क्या है इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रेटेजीज और चौथा आपका सिंथेसिस यानी बी सी डी इसका राइट होगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो इसका ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है, CBD आपको इसी में दिया गया और यही क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी अकॉर्डिंग टू स्कॉनल 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। स्कॉनल सूचना साक्षरता के 7 स्तंभ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सूचना साक्षरता के स्तंभ है। और पहला आपका दिया गया फाइंड खोज, दूसरा आपका है गेदर, तीसरा क्या आपका आइडेंटिफाई, चौथा आपका है प्रबंध, चौथा क्या आपका प्रबंध आपका दिया गया है, चौथा आपका है प्रबंध। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 95 का राइट क्या आपका राइट पूछा गया है। चलिए इसमें आपका दिया गया ये आपके ऑप्शन, इसमें राइट आंसर क्या आपका बी सी और डी क्या है इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, इन विच ईयर द टर्म इंफॉर्मेशन सीकिंग कॉइन्ड बाय टी.डी. विल्सन। टी.डी. विल्सन ने किस वर्ष इंफॉर्मेशन सीकिंग पद को गढ़ा था। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1970। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 1981 1981 इसका राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन है, द टर्म इंफॉर्मेशन लिटरेसी कॉइन्ड बाय पॉल जुरोस्की इन पद इंफॉर्मेशन लिटरेसी को पॉल जुरकोव्स्की ने किस वर्ष गढ़ा था। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1873, ऑप्शन डी 1874। इसका राइट आंसर क्या आपका 1974। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, अरेंज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन। निम्नलिखित सूचना स्रोतों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला आपका है अल्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी, दूसरा गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर, तीसरा लाइब्रेरी लिटरेचर, चौथा इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट आपका दिया गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया कौन कौन से इसमें सही होगा। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है, सीक्वेंस क्या बनेगा, सबसे पहले आपका आएगा लाइब्रेरी लिटरेचर, फिर इसके बाद आपका आएगा अल्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी, फिर आपका आएगा गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर और फिर आपका आएगा इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। तो CABD इसका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको CABD दिया गया है। तो कौन से ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन में आपको CABD दिया गया है, यही क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंफॉर्मेशन आइसबर्ग। इंफॉर्मेशन आइसबर्ग पद का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए 1/3 नन विजिबल, 2/3 विजिबल, 1/3 अष्टिगोचर और 2/3 दृष्टिगोचर। ऑप्शन बी 1/3 विजिबल एंड 2/3 नन विजिबल। ऑप्शन सी 1/4 नन विजिबल एंड 3/4 विजिबल। ऑप्शन डी 1/4 विजिबल एंड 3/4 नन विजिबल। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका 1/4 विजिबल एंड 3/4 नन विजिबल, ये आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन 100 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ स्कॉनल 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल। गैदर दिया गया, स्कोप, प्रिजर्व और प्रेजेंट आपका दिया गया है। चूज करना आपका करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें से चुनना है। तो इसका जो बनता है इसका कैसे बनेगा आपका, इसका बनेगा आपका ए, यह होता है आपका, ये तीनों क्या आपका सही होगा, गैदर, स्कोप और प्रेजेंट। तो ABD आपको कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, 1997 में सूचना व्यवहार साहित्य में किसने सूचना आमना सामना आई की अवधारणा शुरू की।
who introduced the concept of information in content आई into the information behavior literacy in 1997। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए एस आर्डिलेज, ऑप्शन बी पी वक्केरी, ऑप्शन सी आर सेवोलियन, ऑप्शन डी बी डार्विन। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एस आर्डिलेज क्या होगा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 101 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए आप जो आपकी क्लास अब कंटिन्यू चल रहे हैं उन क्लास को आप मिस मत कीजिए। जो आपको ओल्ड पेपर की आपको क्लास मिली है, ओल्ड पेपर की वीडियो आपको ज़रूर देखने। एक तो आपकी ओल्ड पेपर की होएगा आपकी फुल फॉर्म वाली जो क्लास है आपको वो देखनी है, फुल फॉर्म वाली क्लास, और साथ साथ जो आपको एक्ट करवाए गए हैं और जो चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, ये सभी आप कर लीजिए। अब आपके पास जो टाइम है वो 5-6 दिन का पास आपके पास टाइम बचा है, क्योंकि 18 मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। तो उससे पहले आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो तैयारी भी आपको अच्छे से करनी होगी। तो तैयारी के लिए आपको बताया गया जो चीज़ अब आपको बताई जा रही है उस पर आप ध्यान दीजिए और अच्छे से आप मेहनत कीजिए। चलिए आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी की उनसे आप वीडियो साझा कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी बच्चा चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।